कर उसको। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि कंसीडर एफ, आपको कोई फंक्शन है और उसमें हमारे पास उसकी डोमेन दे रखी है 1 2 3 और उसकी रेंज दे रखी है ABC, यानी फंक्शन एफ ऑफ 1 है तो वो हमारे पास A आएगा, एफ ऑफ 2 है तो वो हमारे पास B आएगा और एफ ऑफ 3 है तो वो हमारे पास C आएगा। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द एफ इनवर्स। एफ इनवर्स यानी इसका इन्वर्ट आपको फाइंड आउट करना है फंक्शन का, और इसका शो दैट एफ इनवर्स और उसका इन्वर्स करें तो वो हमारे पास फंक्शन एफ आता है। तो इसको हम लेते हुए किस तरह चलेंगे, पहले हमें क्या करना है, इसमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। जो हमारे पास फंक्शन गिवन है उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, और फिर उस इन्वर्स का जब हम इन्वर्स करेंगे तो वो हमारे पास एफ आना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमारे पास ये हमने फंक्शन लिखा एफ 1 2 3 और इसका रिजल्ट हमारे पास ABC हो गया, यानी F1 इज इक्वल टू A, F2 इज इक्वल टू B एंड F3 इज इक्वल टू C। तो अब हम इसके बाद हम एक और फंक्शन लेके चलते हैं कि आपके पास कोई G फंक्शन है, वो हमारे पास ABC जिसका डोमेन ABC है, लेकिन उसका रेंज हमारे पास क्या आता है 1 2 3। तो इससे हमारे पास क्या आ गया, GA इज इक्वल टू 1 एंड GB इज इक्वल टू 2 एंड GC इज इक्वल टू 3। तो इससे आपको क्या पता लगा कि FOGA, आपको FOG ये हमारा सैंडविच थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है आपके पास कि FOG फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है हमारे पास A। तो यहाँ पे हम इसको ऑफ आ गया ना, तो यहाँ पे F ऑफ GA की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारी 1 है, तो ये F1 इज इक्वल टू A। ऐसे ही हमारे पास F ऑफ GB, तो ये हमारे पास FGB इज इक्वल टू F2 और ये हमारे पास B। ऐसे ही FOGC, तो ये हमारा FGC F3 इज इक्वल टू C। अब सिमिलरली आप अपोजिट लेके चलिए GOF1, तो ये GF1 हमारे पास, तो GA की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी हमारी, और GOF2 तो GF2, तो यहाँ पे GB इज इक्वल टू 2 और ये GOF3, तो यहाँ पे G ऑफ F3 GC इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास GOF इज इक्वल टू IX, यानी आपके पास जो X फंक्शन है IX इज इक्वल टू 1 2 3 और FOG इज इक्वल टू IY, ये आपके पास हो गया 10। तो हमारे पास ये क्या होगा कि G हमारा क्या है, F इनवर्स है। जो G की वैल्यू हो वो किसके इक्वलेंट है, हमारे पास F इनवर्स के इक्वलेंट है। देन F इनवर्स इज इक्वल टू ABC टू 1 2 3, यानी G वाला आपके पास, तो F इनवर्स A इज इक्वल टू 1, F इनवर्स B इज इक्वल टू 2, F इनवर्स C इज इक्वल टू 3। लेट अस नाउ फाइंड द इनवर्स ऑफ F इनवर्स। अब हमें क्या करना है, जो हमने G को हमने G इज इक्वल टू F इनवर्स आया था, अब इस F इनवर्स का इनवर्स करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइंड द इनवर्स ऑफ G। तो ये H हमने को एज्यूम किया 1 2 3 और ये ABC आ गया, एज H1 इज इक्वल टू A, H2 इज इक्वल टू B एंड H3 इज इक्वल टू C। देन GOH1, तो GH1 इज इक्वल टू GA इज इक्वल टू 1। ये हमने इसमें सिर्फ क्या किया है, इसको अज्यूम करके, आपके अज्यूमशन लेके आपने कंपोजिट फंक्शन लगा के तब आप इसको सोल्व कर रहे हैं। GOH2 इज इक्वल टू GH2 इज इक्वल टू GB इज इक्वल टू 2, GH3 इज इक्वल टू GC इज इक्वल टू 3। ऐसे ही सिमिलर वे में जैसे हमने इसमें किया था अपोजिट वाला HOGA, तो HGA इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू A और HOGB, तो HGB इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू B। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास H1 है तो A आएगा, H2 है तो B आएगा, H3 है तो C आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास HOGC, तो HGC इज इक्वल टू H3 इज इक्वल टू आपके पास C। तो इससे हमारे पास GOH इज इक्वल टू IX आ गया और HOG इज इक्वल टू IY आ गया, वेयर X इज इक्वल टू 1 2 3 एंड Y इज इक्वल टू ABC। दस द इनवर्स ऑफ G, यानी आपके पास इनवर्स का इनवर्स G इज इक्वल टू F इनवर्स था हमारा, और उसका इनवर्स करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, सेम फंक्शन F आ जाएगा, यानी H इज इक्वल टू F इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू F। तो यही हमें प्रूव करना था कि इनवर्स फंक्शन है उसका इनवर्स निकालते हैं तो वो हमारा सेम फंक्शन आता है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर देते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन हमारे पास है तो उसका इनवर्स करेंगे तो वो हमारे पास सेम फंक्शन आ जाएगा। सेकंड वाला जो 12th क्वेश्चन है उसमें दे रखा है F x टेंड्स टू y, यानी x आपकी डोमेन है और y हमारी रेंज है। बी द इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल है तो मीन्स F इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। शो दैट द इनवर्स F इनवर्स ऑफ F इनवर्स ऑफ F इनवर्स इज इक्वल टू F। ये सिमिलर वे में जो आपने पिछला क्वेश्चन किया था वहां पे हमें एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा था, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं दे रखा, बस सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी सेम टू सेम वही है कि F x टेंड्स टू y बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन देन दीज देयर एग्जिस्ट
जी वाई टेंस टू एक्स है, कि हमारे पास जो दूसरा हमने फंक्शन लिया कि वाई टेंस टू एक्स, तो इससे सो दैट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स आ गया हमारा, और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई, और इन दोनों से हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। अब इसके बाद हम अपना कोई नेक्स्ट जी ओ एफ इज इक्वल टू आई एक्स हो गया हमारा, और एफ ओ जी इज इक्वल टू आई वाई। एफ इनवर्स ऑफ एफ, अगर एफ इनवर्स ऑफ एफ करते हैं हमारा तो आई एक्स है, और एफ ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू आई वाई, तो हैंस एफ इनवर्स इज वाई टेंस टू एक्स इज इन्वर्टिबल एंड एफ इज इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, कि एफ हमारा क्या है, एफ इनवर्स का इनवर्स है, तो ये हमारे पास सेम वही आ जाए। दोनों क्वेश्चन सेम है, वहाँ पे वैल्यू दे रखी थी कि एफ ए 1 2 3 था, तो हमारे पास ए बी सी वैल्यू आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक्स टेंस टू वाई दे रखा है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना। थैंक यू।